ये एक सवाल है जो थोड़ा रियलिस्टिक बनाया गया है और इसमें हमें तीनों टाइम निकालना है, येलो रेड ग्रीन सब निकालना है हमें इसमें, सही है। और इसमें थ्रू ट्रैफिक भी है, राइट हैंड ट्रैफिक भी है, मेरे ख्याल से सिर्फ लेफ्ट हैंड नहीं है, बाकी सब कुछ है इसमें। ये गिवन होगा बने हुए। क्या ये? हाँ, थ्रू और लेफ्ट ये हाँ, सब। ये मेरे ख्याल से गिवन होगी इस तरह, अगर ये सवाल आता है तो ये तो मेरे ख्याल से गिवन हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करना है, रेड टाइम, ग्रीन टाइम, येलो टाइम, मतलब पूरे सिग्नल की पूरी टाइमिंग निकालनी है, ठीक है। अच्छा, उसमें हमें क्या दिया गया है कि हमें पूरा कुछ डेटा दिया, लेकिन ये इसका कुछ कंफर्म नहीं है कि ये डेटा ये सर इस तरह ही देंगे या फिर किस तरह देंगे, क्योंकि ये तो सर ने वही बना के दिखाया था डेटा, सही है, जिसमें एक्सेलरेशन दी गई है, ए दिया गया है 10 फीट पर सेकेंड और वी दिया गया है 50 फीट पर सेकेंड, वी मतलब के वेलोसिटी, सही है। इन दोनों को शायद मेरे ख्याल से यूज़ नहीं करते आगे, चलो उसको देख लेना, इसको फिलहाल देख लेना एक बार, अगर नहीं हुए तो फिर इसको यूज़ नहीं करना, सही है। और क्या कहते हैं, हमें बता दिया गया है कि हमारा जो रेड टाइम है वो 3 सेकंड होता है, सही है, ऑब्वियसली बात है। हमें इसमें क्या निकालना है, वो निकालना है, क्या कहते हैं, ऑल रेड येलो ग्रीन टाइम निकालना है, ठीक है। इसमें ट्रैफिक दो किस तरह दिया हुआ है, इसमें से मेजर और माइनर किस तरह हम लोगों ने वो किया, आइडेंटिफाई किया कि मेजर वो होता है, एक सवाल है पिछला वाला फेज सिस्टम वाला, अगर वो तुम लोग आता होगा तो ये आसानी से कर लोगे। इसमें ये क्या सीन है, अब जो ज़्यादा ट्रैफिक जिस तरफ जा रहा होगा ना, ये इस तरफ जा रहा है, तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, मेजर रोड हो जाएगा। लेकिन लेन तो दोनों में सेम है। लेन तो दोनों में सेम है, लेकिन ट्रैफिक ज़्यादा किस में आ रहा है, इसमें ज़्यादा आ रहा है। कैसे? देखो, यहाँ 550, 1250, सही है, यहाँ तो सही है, लेकिन तुम यहाँ देखो 1600 आ रहा है, कहीं भी 1600 नहीं है। इस तरफ मतलब ट्रैफिक इस तरफ ज़्यादा जा रहा है, सही है। कहीं और भी देख लो, कहीं 1500 आ रहा होगा, कहीं 1500 भी नहीं आ रहा, यहाँ 1050 आ रहा है, 450 आ रहा है, 1150 जो भी है। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इसी लाइन में, 1250 भी यहाँ पर है, 1650 भी यहीं पर है, मतलब कि ये वाला हो गया हमारा मेजर हो गया, ठीक है। मेजर मतलब जिस तरफ जा रहा होता है उसको मेजर कहते हैं, ये इसको हमने मेजर कह दिया, सही है, इसको हमने माइनर कह दिया, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद क्या सीन है, ये फ़िलहाल विड्थ ऑफ द लैंड ये फ़िलहाल इग्नोर कर दो, इसकी मेरे ख्याल से आगे कोई ज़रूरत पड़ेगी क्या, इसकी ज़रूरत देख लेते हैं, मेरे ख्याल से आगे पड़ेगी, शायद पड़ेगी, सही है, मतलब ये अच्छा ठीक है भाई। अब क्या सीन होता है भाई, ये तुम लोगों को पता होगा कि अगर तुमने फेस सिस्टम किया है तो हम लोग थ्रू ट्रैफिक को 2 4 6 8 मतलब इवन नंबर से असाइन करते हैं, और जो हमारा जो राइट हैंड ट्रैफिक होता है उसको हम क्या करते हैं, ऑड से 7-11 की टेक्निक लगाते हैं। 7-11 मतलब कि पहले हम ये नंबर असाइन करते हैं, ये थ्रू ट्रैफिक जा रहा है, ये थ्रू मतलब कि सीधा थ्रू ट्रैफिक मतलब सीधा भले वो इस डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में हो या इस डायरेक्शन में हो, थ्रू होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। ये थ्रू है, ये थ्रू है, ये थ्रू है, ये थ्रू है, सही है। अच्छा, हमने स्टार्ट किया जहाँ से मेजर से 2 4 6 8 पहले नंबरिंग असाइन कर ली, ठीक है। ये असाइन करने के बाद फिर हमें क्या करना होता है कि हमें मेजर रोड पर हमें मतलब कि जो मेजर जो एक मिनट जो मेजर होता है, जो मेजर रोड पर जो मेजर डायरेक्शन है उसमें हमें सम 7 चाहिए होता है, और उस पर माइनर पे क्या 11 चाहिए होता है, सही है। अच्छा, मेजर इस पर सम 11 चाहिए होता है, यहाँ ऑलरेडी 2 है, इसमें ऐसा मैं क्या ऐड करूँगी, ये 7 हो जाए 5, सही है। अब ये भी मेजर है, इसमें 6 ऑलरेडी अवेलेबल है क्योंकि हम इवन नंबर साइन कर चुके हैं, इसमें ऐसा क्या ऐड करूँगे 7 हो जाए 1, ठीक है, ये हो गया, सही है। इसके बाद क्या है, ये इस पर माइनर पे आ जाओ। माइनर का क्या सीन है भाई, कि माइनर का हमें ऐसा में 11 चाहिए, 4 ऑलरेडी अवेलेबल था, मैं ऐसा यहाँ क्या ऐड करूँगा 11 हो जाए, 7 ऐड करूँगा, इसमें 11 हो गया, 7 + 4 11, 8 यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल था, मैं ऐसा क्या ऐड करूँगा 11 हो जाए 3, 8 + 3 11, ये सही है। ये नंबरिंग असाइन कर ली, उसके बाद ये बनाते हैं टेबल इस टाइप का, ये देखो ये टेबल इसको इस तरह बनाते हैं, पहले टेबल इस तरह बनाते हैं, ओके, सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। अब क्या करते हैं,
सारी डायरेक्शन लिख दो, जो जो 1 पर डायरेक्शन है वो साइड इस पर लिख दो। अब जैसे 1 पे क्या डायरेक्शन है, ये राइट है पूरी, इसको यूँ कर लो, सही है। फिर 2 पे कौन सी डायरेक्शन है, 2 पे थ्रू है। फिर उसके बाद यहाँ 3 है ना, 3 यहाँ कहाँ पे आ रहा है, 3 ये आ रहा है, 3 किस तरह आ रहा है, 3 कुछ शक्ल कुछ इस तरह बन रही है कुछ की। और 4 क्या है भाई हमारा, 4 भी थ्रू है, सही है। फिर 5 ये 5 राइट है। उसके बाद 6 क्या है, 6 हमारा थ्रू है ना। हाँ, उसके बाद 7 क्या है हमारा, 7 हमारा राइट है। 8 हमारा क्या है, 8 हमारा स्ट्रेट है, मतलब थ्रू है, ठीक है। इसी तरह ये टेबल इस तरह बना हुआ है, सही है, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिर क्या कर रहे हैं, जो ये पूरे हमने डायरेक्शंस लगा ली, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि हम जो जो डायरेक्शंस है, जिन जिन डायरेक्शन पे जितना जितना वॉल्यूम है, जितना जितना ट्रैफिक लगा हुआ है, हम सारे लगा देते हैं। 1 मतलब कि यहाँ 1 देखो कहाँ पर है, 1 ये रहा, इसमें 1150 लिखा हुआ है, 1150 डाल दिया। 2 है, 2 ये रहा, सही है, 1250, इस पर ट्रैफिक वॉल्यूम कितना, 1250। इसी तरह मैंने सारे नंबर इसमें डाल दिए, वॉल्यूम डाल दिए, ठीक है, ये सारे आ गए थे। उसके बाद ये टेबल बनेगा। ये बीच में गलती हो गई थी, इसको इग्नोर कर दो, सही है। क्रिटिकल वॉल्यूम, येलो टाइम, रेड टाइम, ग्रीन टाइम, हमें सब कुछ निकालना है, सही है। अच्छा, VC मतलब कि क्रिटिकल वॉल्यूम। अब तुम इसमें से देखो कि सबसे वो क्या है, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है, 550 वो है, 1150 है, लिख दिया 1150, सही है। फिर इसमें वो कौन सा है, 1600 है, 1600, सही है। फिर इसमें वो क्या है, 450, इसमें क्या है, 1150, सही है। इन सबको प्लस करोगे तो VCT आ जाएगा, VC टोटल हो जाएगा, ये 4350 आ गया, सही है। अच्छा, फिर येलो टाइम किस तरह निकालेंगे। अब येलो टाइम और रेड टाइम का फॉर्मूला हम पीछे डिस्कस कर चुके थे। कौन सा वाला, मतलब कि ये वाला पूरा फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करते हैं कि पीछे हमने टेक्निक यूज़ करी थी कि जब हम राइट हैंड की बात करेंगे, राइट हैंड में हम लोग क्या करेंगे कि राइट हैंड में जो वेलोसिटी होगी हम उसमें करेंगे -5, और थ्रू के लिए क्या करेंगे, +7, सही है। अच्छा, अब मुझे येलो टाइम यहाँ पे इसके लिए निकालना है, पूरे इंटरफेसिंग के लिए निकालना है, ठीक है। मतलब कि इन दोनों डायरेक्शंस के लिए येलो टाइम निकालना है। येलो टाइम ये आएगा, और ये मैंने सॉल्व किया हुआ है। ये करना चाहो तो करना, वरना कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व करके इसमें ले सकते हो, सही है। अच्छा, टी में फ़िलहाल 1 ले रहा हूँ, मतलब कि रिएक्शन टाइम 1 ले रहा हूँ। ये भी स्टैंडर्ड है कि रिएक्शन टाइम हमेशा एटलीस्ट 1 लो, सही है। मैंने 1 प्लस फॉर्मूला क्या है, 1.47 V इंटू V, मतलब कि वेलोसिटी, सही है। या मैंने वेलोसिटी क्या ली थी, 50 फीट पर सेकंड, ये यूज़ हो रही है, 50 फीट पर सेकंड, सही है। राइट हैंड के लिए क्या कर रहा था मैं, -5 कर रहा था। ये राइट हैंड वाला, राइट हैंड के लिए जब मैं येलो टाइम निकालूंगा तो मैं क्या करूँगा, राइट हैंड के लिए -5 करूँगा वेलोसिटी में से, और जब थ्रू निकालूंगा तो उसमें +7 करूँगा वेलोसिटी में, ठीक है। लेफ्ट वगैरह का भी कोई सीन नहीं है, नहीं, लेफ्ट का फिलहाल कोई सीन नहीं है, फिलहाल कोई, सही है। अच्छा, इसमें मैं 45 पुट कर दूँ, 50 - 5 45 पुट कर दूँ इसमें, सही है। और अपॉन 2 A मतलब कि जो हमें गिवन था क्वेश्चन में 10 फीट पर सेकंड, सही है, गिवन हो या फिर ये स्टैंडर्ड में क्या होता है। और यहाँ G तो वैसे ही 0 है, स्लोप तो है ही नहीं यहाँ पे, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, 32.2 पॉइंट, तो ये तो पूरी 0 हो जाएगी, सही है। मतलब कि 2 × 10 20 4.3 आ रहा है, इसको राउंड ऑफ करके लिखोगे हमेशा। अगर 4.1 आ रहा है तो 4 लिख देना, 4.5 के करीब है तो कोशिश करोगे राउंड ऑफ वैल्यूज लिखो यहाँ पे, 4.5 में लिख दिया यहाँ पे, सही है। अच्छा, अब इसके लिए थ्रू के लिए क्या करेंगे, थ्रू के लिए 7 ऐड करेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मैंने अपनी आसानी के लिए भी लिखा हुआ है यहाँ पे। ये फॉर्मूला था पूरा वही किसका येलो टाइम का, सही है। 1 + 1 वही रिएक्शन टाइम 1.47 50 जो हमें दिया हुआ था, क्या वेलोसिटी दी थी, और उसमें +7 ऐड कराया तो ये हो गया नीचे, तो सेम ही रहेगा। इसका 5.18 आया था, मैंने राउंड ऑफ करके 5.3 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह राइट हैंड का वही पैरामीटर है, वही सेम ही है, कोई क्या कहते हैं फिर वो नहीं है, -5 करना है वेलोसिटी में से, सही है, और बाकी सारे पैरामीटर सेम ही है।
यहाँ पे 4.5 आ गया, और इस जगह पे ये 5.2 क्यों आया है? ऐड कराया होगा ना। हाँ ऐड करा है, लेकिन यहाँ 5.3 क्यों आ रहा है फिर यहाँ पे? चलो खैर मसला नहीं है भाई, ठीक है 5.2 की बात है, हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हो, यहाँ 5.2 करना मसला नहीं है भाई, ये की बात है। ये हो गया, येलो टाइम हो गया, ठीक है। ये थ्रू ट्रैफिक है, मतलब कि यहाँ ऐड कराया है इसमें, ठीक है। अच्छा फिर निकालते हैं ऑल रेड। ऑल रेड के लिए जो फॉर्मूला था, ऑल रेड के लिए टर्म यूज होती है वो ये होती है W+L/1.47 × V, ठीक है भाई। अच्छा उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसका फॉर्मूला भी ठीक है सर, W+L मतलब कि W+L/1.47 B। W, हाँ W यूज़ हो रहा है, विड्थ ऑफ द सेक्शन, मतलब कि पूरा जो सेक्शन है इसकी विड्थ क्या है 48 है, ठीक है। और +20 मतलब कि पैच की लेंथ भी यूज़ करनी है, वो 20 फीट जो हम पीछे डिस्कस कर चुके थे, इसमें भी एज्यूम कर लो 20 फीट है, सही है। और फिक्स रहती है लेंथ। फिक्स होती हैं, पर हो सकता है कि सर चेंज भी करते हैं, ये लेंथ चेंज कर दें। 1.47 इंटू V इंटू वेलोसिटी। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ है कि जब हम एक मिनट इसमें एक चीज़ किया, क्या किया वो 20 मैंने यहाँ क्यों लिया था? यहाँ मैंने 20 इसलिए लिया था कि अबे हाँ, यहाँ जब हम राइट हैंड के लिए जब रेड टाइम निकालते हैं ना, तो वेलोसिटी हमेशा हम 20 फीट पर सेकंड लेते हैं। तुम देखोगे जब भी गाड़ी यू टर्न लेती है, यहाँ पर घूमती है थोड़ी, मतलब तो उसकी स्पीड कम होती है, तो हम वो स्पीड नहीं लेंगे जो हमें दी गई होगी। अगर हमें 50 फीट पर सेकंड दी हुई है तो हम 20 लेंगे, सही है। लेकिन कम वाला सीन मुझे भी नहीं पता, अगर दी हुई 10 हो तो फिर क्या करोगे, वो मुझे नहीं पता अभी। तो अगर 50 फीट या 100 फीट दी हुई है तो हम हमारी जो मिनिमम जो दी गई होती है उसमें वो 20 फीट पर सेकंड होती है, ठीक है। और रेड के लिए, राइट हैंड के लिए जब गाड़ी घूमेगी, थ्रू के लिए वेलोसिटी सेम रहेगी, थ्रू के लिए तो गाड़ी रुकी और फिर चली गई, तो उसके लिए क्या कहते हैं सेम ही रहेगी, सही है। तो उसके लिए 20 फीट पर सेकंड लेते हैं, या फिर 20 वेलोसिटी लेते हैं। इसमें वैल्यूज पुट करो और ये आपका आ गया रेड टाइम फॉर ये 2.3, सही है। थ्रू ट्रैफिक के लिए क्या सीन है? थ्रू ट्रैफिक के लिए भैया 48 + 20 लेंथ ऑफ द सेक्शन, और 1.47 × V 50 फीट पर सेकंड, जो भाई क्वेश्चन में थ्रू के लिए, तो ऑब्वियसली वो सेम ही रहेगी, सही है। तो ये पुट कर दिया, तो इस तरह हमारा ये आ गया, सही है। और फिर राइट की बात करोगे, राइट की फिर यहाँ 20 फीट पर सेकंड पुट करोगे, सही है, तो 2.3 आ गया। फिर जब थ्रू की बात करोगे तो फिर भाई 50 भाई पुट करोगे। ये तो हो गया ऑल राइट के लिए, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें निकालना है ग्रीन टाइम, निकालना है हर फेज़ के लिए, ठीक है। फिर अब इसके लिए क्या करोगे भाई, ये जो अब जो सारी वैल्यूज आएगी ना, जैसे येलो टाइम आया, इन सब का सम कर दो। सम यहाँ लिखना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ लिखना है आगे। इन सबको सम कर दो, ये 4.5, 5.3, 4.5, 5.2 सबको मैंने ऐड करके 19.5 आ रहा था, मैं राउंड ऑफ करके 20 लिख दिया, 20 सेकंड लिख दिया, सही है। और रेड टाइम जितने भी आ रहे थे उन सबको मैंने सम करके मैंने यहाँ लिख दिया, सही है। अच्छा जब येलो टाइम और रेड टाइम आ गए तो टाइम कौन सा बचा? ग्रीन तो निकल जाएगा, मसला नहीं है। साइकिल में से ये हाँ साइकिल में से दोनों माइनस निकाल दो, तो टोटल ग्रीन टाइम आ गया, सही है। जब टोटल ग्रीन टाइम आ जाएगा तो उसके बाद टोटल ग्रीन टाइम आ गया तो उसके बाद हर सेक्शन का ग्रीन टाइम निकालना आसान है, मतलब कि वही VC1/VCT × TAG, ये की बात है। मैं क्या तो एक ही निकाला है, लेकिन दोनों निकलेंगे। ये फिलहाल मैंने एक ही निकाला है यहाँ मैंने सॉल्व करने के लिए एक निकाला, लेकिन यहाँ मैंने लिखे में सारे हैं ताकि हाँ ये सिर्फ रेफरेंस के लिए मैंने दिया यहाँ पे। ये जो VC1/VCT, मतलब कि VC1 क्या है इसमें, जो हमने सारी वैल्यू निकाली VC1/VCT, ये सही है टोटल, हाँ टोटल सही है, और इंटू 54 TAG जो निकाल चुके हम लोग पीछे, सही है। जो अवेलेबल ग्रीन टाइम है, ऑब्वियसली ग्रीन टाइम ये आ गया, तो बाकी के लिए VC2/VCT × TAG, इसी तरह VC3 वो चेंज होते रहेंगे। VCT हाँ सिर्फ VC नहीं, VC1/2 हाँ वो चेंज अपॉन में क्या वैल्यू है?
अपन VCT है ना, VCT टोटल वो तो सेम रहेगा, हाँ। मल्टीप्लाई है, TAG अवेलेबल टाइम वो भी सेम रहेगा। अवेलेबल ग्रीन टाइम इसी तरह आपके सारे ये हो गए। हो गया। हाँ